जगदीश गांधी जी के साथ कहते हैं ना, एक होता है कृष्ण अर्जुन जो हमने महाभारत में सुना था, तो ठीक वही आप लोगों की जोड़ी है। जी, वैसे तो गांधी जी तो ज़रूर भगवान कृष्ण का ही मिनी अवतार मैं कहूँगा, लेकिन अर्जुन बनने में मुझे बहुत समय लगेगा। वही सर, जिस तरह से आपको जब ये अवार्ड मिला होगा, जिस अवार्ड से आपको नवाजा गया है, तो मन में कई सारी चीज चल रही होगी। बस एक ही लक्ष्य है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में और खासतौर से विश्व शांति और विश्व एकता के क्षेत्र में लगातार कार्य करना है। आपने कई सारी अपनी बुक्स लिखी है, आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं, और साथ साथ में आप खुद ही आप उसमें जो शब्द होते हैं वो सब आपके होते हैं। जी, पहली बुक जो मेरी थी द 8 पावर्स विद इन, की हर मनुष्य के अंदर जो है 8 शक्तियाँ होती हैं, जिससे वो एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर बन सकता है। तो आज हम मौजूद हैं सीएमएस स्कूल में, और आज हम बात करेंगे शिशु जी के साथ, डॉक्टर शिशु जी के साथ, जिनको एक अवार्ड के साथ नवाजा गया है। वैसे तो उन्हें कई सारे अवार्ड मिले हैं, पर ये अवार्ड काफ़ी खास है, जिसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हम इनके पास आए हैं। और सर, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को इस अवार्ड के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, ये इंडिया हैबिटेट सेंटर में अभी हाल ही में अवार्ड इवेंट हुआ था। थेपनी यूनिवर्सिटी हाईटी ने मुझे ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री दी है एजुकेशन में, एंड उन्होंने बेसिकली हमारे जो 21 साल के एफर्ट्स रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग में, लेखन के कार्य में, काउंसलिंग के क्षेत्र में। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, और साथ में मैं बच्चों के लिए मैंने और युवाओं के लिए काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें एक बुक जो बहुत फेमस हुई पेंगुइन पब्लिकेशन की, द 8 पावर्स विद इन यू, और एक बुक मेरे हाथ में भी है, ये है उठो युवा। इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसकी सराहना कर रखी है। तो मैंने ऐसी प्रेरक कविताएं प्लस मोटिवेशनल जो बातें हैं जो युवाओं को प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ जीवन में अच्छा करने के लिए, जब वो कभी डाउन फील करें तो उनका मूड अपलिफ्ट करती हैं। तो ऐसे मैं काम करता आया हूँ पिछले 21 वर्षों से। इस वजह से मुझे ये ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री दी गई। सर, ये तो आपने बहुत कम बताया है कि हमने तो ये भी सुना है कि आप जहाँ सीएमएस के पूरे स्कूल को लखनऊ में चलाते हैं, पूरा डॉक्टर जगदीश गांधी जी के साथ कहते हैं ना, एक होता है कृष्ण अर्जुन जो हमने महाभारत में सुना था, तो ठीक वही आप लोगों की जोड़ी है। अगर डॉक्टर जगदीश गांधी जी कृष्ण जी हैं, तो आप अर्जुन हैं, और अर्जुन की तरह पूरी कमान आपने अच्छे से संभाल रखी है, और साथ ही साथ आप समाज सेवा का भी बहुत बेहतरीन कार्य करते हैं। उसके बारे में कुछ जानकारी। जी, वैसे तो गांधी जी तो ज़रूर भगवान कृष्ण का ही मिनी अवतार मैं कहूँगा, लेकिन अर्जुन बनने में मुझे भी बहुत समय लगेगा। कोशिश यही रहती है कि जो भी उनके लक्ष्य हैं उसको हम लोग अच्छे से करें। सभी जो कार्यकर्ता हैं सीएमएस के, हम लोग चाहते हैं कि गांधी जी का जो विजन है वर्ल्ड यूनिटी का, वर्ल्ड पार्लियामेंट बनाने का, उसको हम शीघ्र अतिशीघ्र साकार करें। इसके लिए हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस करते हैं। हमारे यहाँ 28 इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ से बच्चे कई सारे देशों में जाते हैं, और कई सारे देशों के बच्चे हमारे यहाँ आते भी हैं। और ये आज से नहीं, पिछले 60 वर्षों से ये प्रोग्राम चल रहा है। और डॉक्टर जगदीश गांधी जी और डॉक्टर भारती गांधी जी ने जब इस स्कूल की शुरुआत करी 5 बच्चों से, तो जय जगत की शिक्षा उन्होंने सब बच्चों को देनी चाहिए। आज ये स्कूल वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल है, जिसमें 55,000 से भी अधिक छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, जो यूनेस्को प्राइज़ फॉर पीस एजुकेशन से जिसकी जो नवाजा गया है, जिसको यूएन जो है एक एक्रेडिटेड एनजीओ के रूप में रिकग्नाइज करता है। और डॉक्टर जगदीश गांधी जी और डॉक्टर भारती गांधी जी ने इतना सब कुछ करते हुए भी सबसे बड़ी बात जो मैं उनका आदर करता हूँ कि उन्होंने अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं रखी। वो आज भी एक छोटे से मकान में रहते हैं। कुल संपत्ति दोनों की मिला करके इस दंपत्ति की मात्र 22,72,000 रुपये है। तो ये सब चीज़ें बड़ी प्रेरित करती हैं कि मतलब सादा जीवन और उच्च विचार रख करके आप वर्ल्ड में बड़े कार्य कर सकते हैं। तो यही सब हमारे प्रेरणा के सूत्र हैं। वो हमारे गुरु भी हैं और आज हमारे मार्गदर्शक भी हैं। वही सर, जिस तरह से आपको जब ये अवार्ड मिला होगा, जिस अवार्ड से आपको नवाजा गया है, तो मन में कई सारी चीज़ चल रही होगी, तो उस समय उत्साहित तो आप होंगी, पर इसके साथ ही मन में कई सारे विचार, कई सारी बातें आती हैं। तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? जी, मैं काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहा था कि ये कैसे संभव हो गया मेरे लिए, और क्यों एक फॉरेन यूनिवर्सिटी ने ये मुझे अवार्ड दिया। तो मैं जब कहते हैं ना, इन द हाइंड साइड, जब पीछे हम देखते हैं तो हमें लगता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो एक के बाद एक चीज़ें होती जाती हैं। तो हमने छोटे से शुरुआत करी। हमने गांधी जी के कमरे से ही जो है वो उनसे सीखना शुरू किया उनके पीए के रूप में, और करते करते हम डिप्टी हेड बने, फिर हेड बने। आज मैं हेड इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट हूँ। काफ़ी सारे देश हमारे यहाँ आते हैं, काफ़ी सारे देश हम भी गए हैं, और आदरणीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी को अभी हिलरी क्लिंटन
जो कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट रही हैं यूएसए की, और साथ में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं अमेरिका की, वो उनको ऑनरी डॉक्टरेट से सम्मानित कर रही हैं 24 सितंबर को। गांधी जी किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उनकी डॉटर जो हैं डॉक्टर नीता गांधी, जो इंग्लैंड में रहती हैं, वो उसको रिसीव कर रही हैं बेलफास्ट में। क्वींस यूनिवर्सिटी ये अवार्ड उन्हें दे रही है बेलफास्ट में, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड में। और ये बहुत बड़ी हर्ष और सम्मान की बात है हम सब के लिए कि जो हमारे मुखिया हैं डॉक्टर जगदीश गांधी जी और डॉक्टर भारती गांधी जी, वो निरंतर हम लोग को प्रेरित करते रहते हैं और आप लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, और अपने कार्यों से ही नहीं बल्कि जो उनका जो पर्सनालिटी है, जो उनका ऑरा है, वो इटसेल्फ आप उनके साथ बैठिए तो आप खुद ही इंस्पायर हो जाते हैं। बिल्कुल सर। सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि मेरे मन में काफ़ी समय से ही सवाल था जो मैं आज आपसे कर रही हूँ कि सर जिस तरह से आपने कोई अवार्ड मिला, आप जिस तरह से समाज सेवा के कार्य में, सीएमएस के स्कूल के कार्य में लगे रहते हैं, तो ऐसे में आने वाले वक्त में कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य है जो आपने तय किया हो? बस एक ही लक्ष्य है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में और ख़ासतौर से विश्व शांति और विश्व एकता के क्षेत्र में लगातार कार्य करना है, क्योंकि मंजिल तो इस क्षेत्र में कोई दिखती नहीं। क्योंकि आप देखिए कि विश्व में आज भी जो है वो बहुत ही असंतोषजनक स्थिति बनी हुई है। नॉट ऑल कंट्रीज़ आर वेरी सिक्योर, जैसा अभी आपने अफगानिस्तान में डेवलपमेंट देखा। लेकिन साथ में जो है हम लोग का ये भी प्रयास है पूरे सीएमएस परिवार का कि हम लोग विश्व संसद के लिए एक जो हमारी मुहिम है पिछले 63 वर्षों से डॉक्टर जगदीश गांधी जी जिसको चला रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वो बराबर चलती रहे। और हमारी अपील यही है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो इस वर्ल्ड पार्लियामेंट को शीघ्र अतिशीघ्र गठन करें, वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग बुलाएं और वर्ल्ड पार्लियामेंट का निर्माण करें, ताकि भारत जो विश्व जो गुरु रहा है, जगत गुरु रहा है, वो अपना जो उसका आर्टिकल 51 है, अनुच्छेद 51 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो कहता है कि सारे देशों में इंटरनेशनल रिलेशंस मजबूत हों और एक नई विश्व व्यवस्था बने, तो उसको वो आगे ले जाएं। और यही डॉक्टर जगदीश गांधी की जो अपील है, हम चाहते हैं वो आगे बढ़े, यही लक्ष्य है हमारा। सर एक अंतिम सवाल और करूँगी। सर क्या कहते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि आपने कई सारी अपनी बुक्स लिखी है, आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं और साथ-साथ में आप खुद ही आप उसमें जो शब्द होते हैं वो सब आपके होते हैं। आप खुद उस चीज़ को आप अपने आप ही इमेजिन करके उस चीज़ को आप अपने आप ही उसको लिखते हैं। तो एक अच्छे लेखक होने के नाते अभी तक आपने आपकी सबसे प्रिय किताब है और अभी तक कितनी किताबें आप लिख चुके हैं और सबसे प्रिय किताब आपकी कौन-सी है? जी जी। पहली बुक जो मेरी थी द 8 पावर्स विद इन यू, की हर मनुष्य के अंदर जो है 8 शक्तियाँ होती हैं जिससे वो एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर बन सकता है। और इस बुक में हमने जो है 8 टेक्निक्स बताई हैं कि वो क्या भीतर छिपी शक्तियाँ हैं, तो वो बुक मुझे बहुत प्रिय है। और दूसरी बुक जो मुझे उसकी बराबरी अच्छी लगती है और वो ये है कि उठो युवा। उठो युवा बेसिकली इसमें 36 प्रेरणादायी कविताएं हैं, और मैं आपको, अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं जो है हाँ, बिल्कुल सर। एक कविता जो है पढ़ के सुनाना बिल्कुल सर। चाहूँगा आपको। इस कविता का शीर्षक है हर रोज इम्तिहान। हर रोज इम्तिहान देना है तुम्हें, हर रोज शिखर चढ़ना है तुम्हें, गंतव्य को तुम रखो याद और लगा लो सीने में आग। अब आगे और आगे बढ़ना है तुम्हें, हर रोज इम्तिहान देना है तुम्हें, बढ़ो आगे देखो ना पीछे, रुको मत चलते रहो, जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे और आगे बढ़ना है तुम्हें, अपने लक्ष्य को पाना है तुम्हें, हर रोज इम्तिहान देना है तुम्हें। जो रुक गए सो थम गए, अरे उठ खड़े हो साहसी और जग को दिखा दो ये बाहुबली। शक्ति है तुम में, है धैर्य जब, अपने भविष्य को बनाना है तुम्हें, हर रोज इम्तिहान देना है तुम्हें। तो हमारा जो इम्तिहान है वो रोज का है और रोज हमें इस इम्तिहान में कोशिश करना है और पास होना है। ये कविता आपके जिन युवाओं ने सुनी होगी कि वो इस कोविड में काफ़ी ज़्यादा आलसी हो गए, पर कहीं न कहीं कविता सुनकर वो उठेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ ज़रूर जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मैं मच। साधना प्लस न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल हेड श्री बृजमोहन सिंह जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज उनको एक अवार्ड मिल रहा है, उसके लिए उनको बधाइयाँ। और अंजलि जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि Thank you, आप sir. आए हमारा इंटरव्यू लेने। थैंक यू।